हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंसल्टेंसी चैनल में आप सबका स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कम्युनिकेशन बेस्ड इंडस्ट्री है। जिस टीम में प्रॉपर कम्युनिकेशन है वहां पर सारी इंफॉर्मेशंस डेप्थ तक सही, स्टिक व प्रॉपर जाती हैं, जिससे उस टीम में लगातार बिजनेस ग्रोथ में रहता है। बट जिस टीम में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है वहां पर सही इंफॉर्मेशन, स्टिक इंफॉर्मेशन डेप्थ तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उस टीम में चैलेंज ज्यादा होते हैं, ग्रोथ कम होती है। कंप्लेंट का नजरिया बहुत सारे लीडर्स का होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं आपकी टीम में लगातार ग्रोथ आए, चैलेंजेस मिनिमाइज हो जाएं, कंप्लेंट नाम मात्र की रह जाएं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिजनेस की हजारों समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में होने वाला है, क्योंकि हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कम्युनिकेशन पर आधारित है। और आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं फोन कॉल्स क्यों करें, कैसे करें और किसे करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इस फोन कॉल की इंपॉर्टेंस को समझ गए तो आपकी टीम में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा और टीम का फोकस बिजनेस पर आ जाएगा। आपको आपके पूरे बिजनेस की अपडेट मालूम हो जाएगी और यदि कहीं पर कोई चैलेंज है आप उसकी रेमेडी निकाल करके, उसको सोल्व करके अपनी टीम को ग्रोथ के रास्ते पर जल्दी ला सकते हैं। वैसे तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपनी टीम से फेसबुक के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जूम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फोन कॉल सबसे इजी, स्टिक और फास्टेस्ट तरीका है टीम के साथ संवाद स्थापित करने का। और यदि आपने अपनी टीम के डेप्थ के लीडर्स तक इस कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रॉपर कर लिया तो आपकी टीम में बिल्कुल ग्रोथ भी आएगी, बिजनेस भी बढ़ेगा और इंटरनल बॉन्डिंग भी मजबूत हो जाएगी। तो अपन बात कर रहे हैं फोन कॉल सही तरीके से कैसे करें, किस किस को करें और कब करें। तो आज मैं बात कर रहा हूं 5 प्रकार की फोन कॉल्स की, जो आपको अपनी टीम के बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला है रेगुलर कॉलिंग टू डाउनलाइन। आपकी डाउनलाइन के साथ, आपकी टीम के साथ रेगुलर संवाद होना चाहिए, डेली कॉलिंग होनी चाहिए। उसके लिए आपका एक प्रॉपर टाइम अपने शेड्यूल में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। आप जिस समय अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक मानते हैं, जिस समय ज्यादा एक्साइटेड मानते हैं, जिस समय ज्यादा कॉन्फिडेंट मानते हैं, उस समय को 15 या 20 मिनट को आपने अपनी डाउनलाइन के साथ फोन कॉलिंग करने के लिए बिल्कुल रेगुलर शेड्यूल में डालना है। यह रोजमर्रा का आपका काम होना चाहिए। यदि मैं मिनिमम कॉल्स की बात करूं तो आपको 10 कॉल्स पर डे इस फिक्स टाइम में अपनी डाउनलाइन के साथ बात करनी है। आप जिन 10 लोगों से बात करते हैं उनको एक टास्क आपने जरूर देना है कि वो भी रोज 10 कॉल अपनी डाउनलाइन के साथ करें। इससे क्या होगा, उन 10 लोगों ने 10-10 लोगों को कॉल की तो इसका मतलब आपकी द्वारा दी गई जानकारी, आपके द्वारा किया गया अपडेट आपकी टीम के 100 लोगों तक लगातार पहुंच रहा है। तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जब आप कॉल करें तो कॉल करते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले तो कॉल ज्यादा लंबी ना हो, दूसरा उस कॉल में इधर उधर की बातें ना हो, तीसरा पहली 30 सेकंड में हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये पूछ करके 31वीं सेकंड में आपको बिजनेस पर आ जाना है। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा यह लगेगा कि आपका एक परफेक्ट लीडर की इमेज
टीम में जाएगी, दूसरा प्रोफेशनल वर्किंग करने की दिशा में एक अहम पार्ट होगा, और तीसरा आपकी टीम में भी कॉल करने में इस प्रकार का डुप्लीकेशन सही तरीके से सेट हो पाएगा। इस कॉल में आपने 3 पॉइंट को कवर करना है। सबसे पहले हेलो हाय करने के बाद एक्साइटेड मोड में, पॉजिटिव मोड में सबसे पहली बात करनी है क्या अच्छा चल रहा है, उसके बिजनेस में क्या क्या अच्छी चीजें हो रही हैं वो उससे जानकारी लेनी है। और यदि वो बोलता है कि सर ज्वाइनिंग तो खूब हो रही है, या मेरी टीम में रिटेलिंग अच्छी हो रही है, या मेरी टीम नए स्टेशन पर काम कर रही है, या मेरी टीम में लगातार डेप्थ बढ़ती जा रही है, जो भी अच्छी चीजें वो डिस्कस कर रहा है, तो उसके बाद ये भी जरूर जानिए वो अच्छी चीजें किस एक्टिविटी की वजह से हो रही हैं। दूसरा पॉइंट, उसके बिजनेस में क्या चैलेंजेज हैं, यह भी आपको बिल्कुल उनसे पूछना पड़ेगा। और यदि वो चैलेंज बता रहा है कि मेरी ज्वाइनिंग की स्पीड कम है, लीडर्स एक्टिव होने की स्पीड कम है, नए स्टेशन कम हो रहे हैं, या रिटेलिंग कम जा रही है, तो उसके पीछे भी कारण आपको जानना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई हिंट, कोई क्लू जरूर मिलेगा कि यह चैलेंज किसकी वजह से आ रहा है। यदि लगे कि इसका सॉल्यूशन अभी हो सकता है तो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, नहीं तो उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, बिजनेस की अपडेट। जो आपने 1 तारीख की काउंसलिंग में अपने लीडर्स को टारगेट दिए थे, या इस महीने का जो उसका गोल है उसको लेके अब तक क्या चल रहा है, ये अपडेट आपके पास आ जाएगी। आपने इन तीनों चीजों को राइट डाउन करके नोट बना लेना है। डेली यदि आप 10 लोगों से इस प्रकार की कॉल करते हैं अपनी डाउनलाइन से, तो इसका मतलब वीकली 70 लोगों से आपकी कॉल हो रही है। इन 70 लोगों से कॉल करने में कुछ अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी, कुछ चैलेंज आपके सामने आएंगे, और अपनी बिजनेस का, अपनी टीम का पूरा बिजनेस का अपडेट आपके सामने आ जाएगा। हो सकता है एक का चैलेंज दूसरे के लिए सॉल्यूशन हो, वहां पर यह भी आप नोट कर सकते हैं। और इसमें कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन चैलेंज मिलेंगे, 2, 4, 5 ही होंगे, जो ज्यादा संख्या में नहीं होंगे, लेकिन उनका समाधान करने के लिए आपके पास कोई पॉलिसी बन जाएगी। जब आप अगली कॉलिंग में बात करूंगा उसमें इसका समाधान भी निकलने वाला है। तो इसलिए यह रेगुलर कॉल आपके बिजनेस की पूरी अपडेट के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा फायदा इसमें आपको एक और मिलने वाला है, यदि कहीं पर कोई बीच में रिलेशन को लेकर चैलेंज है, कोई और किसी प्रकार का चैलेंज है, वो आपके नोटिस में भी आ जाएगा, आप उसको सोल्व भी कर सकते हैं। और बाई चांस आपसे सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आप अपने अपलाइन की हेल्प लेके उनका समाधान निकाल सकते हैं। इस फोन कॉलिंग की दूसरी कैटेगरी है वीकली फॉलोअप कॉल टू योर कोर लीडर्स। हर लीडर की टीम में कुछ फ्रंट लाइन लीडर होते हैं जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको अपन कोर लीडर भी कहते हैं। तो आपने रेगुलर कॉल से जो डाटा मिला उस डाटा को वीकली अपने कोर लीडर के साथ शेयर करना है। उसमें उनकी टीम के चैलेंज भी उनके सामने आ जाएंगे, उनकी टीम के अच्छे पॉइंट भी उनके सामने आ जाएंगे, उनके बिजनेस की अपडेट भी उनके सामने आ जाएगी। और यदि आपको लग रहा है किसी लीडर की टीम में कुछ ज्यादा चैलेंज है तो उसके लिए आप उस लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी मीटिंग शेड्यूल फाइनल कर सकते हैं, उसके लिए और कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा इससे क्या फायदा मिलेगा, वो कोर लीडर भी अपनी टीम के साथ यदि इस प्रकार की कॉलिंग कर रहा है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ अपडेट देगा। तो जो रेगुलर कॉलिंग आपकी हुई उसका जो डाटा आपके पास आया वो आपने अपने कोर लीडर के साथ शेयर करके उनके बिजनेस को बड़ा करने में आप वीकली फॉलोअप प्रोग्राम कर सकते हैं, वीकली कोई काउंसलिंग मीटिंग कर सकते हैं, या फोन कॉल द्वारा उनको उनके बिजनेस की पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसलिए ये वीकली फॉलोअप कोर लीडर्स की जो कॉल है ये आपके बिजनेस को बड़ा करने में, आपके कोर लीडर के बिजनेस को बढ़ाने में और आपके कोर लीडर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बड़ा काम कर सकती है। तीसरी प्रकार की कॉल है वीकली कॉलिंग टू योर अपलाइन। बहुत जरूरी है कि जो अपडेट आपको कोर लीडर से मिल रही है या रेगुलर कॉलिंग से मिल रही है उसका सारा डाटा आपने अपने अपलाइन के साथ वीकली बिल्कुल शेयर करना है। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो अपलाइन के साथ आपका रेगुलर कनेक्शन बढ़ जाएगा, अपलाइन का फोकस आप पे आएगा कि कितना सिंसियर लीडर मेरी टीम का है ये। यदि कोई चैलेंज आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है वो अपने अपलाइन से डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज और हो पाएगी, वीकली आप अपने अपलाइन से अपनी टीम के लिए कोई शेड्यूल,
कोई मीटिंग, कोई काउंसलिंग भी फिक्स कर सकते हैं। कोई नया स्टेशन शुरू हुआ है, अदर स्टेट में बिजनेस गया है, वो भी आप सारी जानकारी अपलाइन के साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए तीसरी प्रकार की कॉल भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को संभालने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में, कि आपने अपने अपलाइन के साथ सारी चीजें शेयर की। इससे आपकी डाउनलाइन में मैसेज आ चला जाएगा कि मेरे अपलाइन सारी चीजों को अपलाइन के साथ डिस्कस करते हैं, वो भी इसी प्रकार की फीडबैक आपके साथ वीकली देना शुरू करेंगे। चौथी प्रकार की कॉल है जो रैंडम कॉल भी कह सकते हैं, अनशेड्यूल्ड कॉल भी कह सकते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वही लीडर आगे बढ़ता है जो लगातार नेटवर्क को बढ़ाता रहे। और नेटवर्क को बढ़ाने का एक ही तरीका है नए प्रोस्पेक्ट से मिलना, नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करना। यदि आप लगातार लिस्ट बना रहे हैं तो अपने शेड्यूल में इस चीज को भी ऐड कीजिए कि आपने नए प्रोस्पेक्ट को लगातार कॉलिंग करके उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। कॉलिंग कैसे करनी है, इसकी हेल्प के लिए आप कोई पर्टिकुलर वीडियो जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्रोस्पेक्टिंग के लिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कैसे बात करनी है, एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है। प्लान की शुरुआत ऐसे की तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी। इसलिए ये रैंडम कॉल लगातार होनी चाहिए। नए नए प्रोस्पेक्ट आपकी टीम में आने चाहिए, नेटवर्क लगातार बढ़ना चाहिए। इसलिए चौथी प्रकार की कॉल आपकी डेप्थ के लीडर्स को, आपकी ब्रांचेज के लीडर्स को, आपके नेटवर्क को बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ कॉल इज पेंडिंग मैटर्स के लिए कॉल करना। आपके कंपनी से रिलेटेड कोई पेंडिंग मैटर है, डिलीवरी सेंटर से रिलेटेड कोई पेंडिंग मैटर है, उनके लिए भी आपको टीम से यदि आप लगातार संपर्क में रहेंगे तो कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जिससे टीम के कुछ मैटर्स पेंडिंग है और टीम लीडर्स का आधा फोकस उन मैटर्स पर है। लेकिन यदि आपने इस कॉल को अपने शेड्यूल में डाल लिया तो आप उनके बहुत सारे मैटर्स को सोल्व करा सकते हैं, जिससे उनका ध्यान केवल अपने बिजनेस पर रहेगा। इसलिए ये 5 प्रकार की कॉल हर लीडर के लिए बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फोन कॉल का जितना महत्व है, शायद इससे बड़ा बूस्टर आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा टूल है जो आपके बिजनेस की हजारों समस्याओं को सोल्व कर सकता है। तो आप इस वीडियो को लगातार देखिए, इसको बिल्कुल सुनिए, इसके नोट बनाइए और अपनी टीम में प्रमोट कीजिए। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि सारे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आप तक लगातार आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।